हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल टीचिंग डोर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले 3 लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। इस लेक्चर के थोड़ा सा अलग होगा। इस लेक्चर के हम अंदर 8.3 से संबंधित जितने भी फार्मूला है उसको भी डील करेंगे और 8.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक में उसको सॉल्व भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग है। ये लेक्चर सभी लेक्चर से अलग है। इस लेक्चर की इसके अंदर 7-8 क्वेश्चन है जिसको हम आज सॉल्व करवा देंगे और थ्योरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, थ्योरी भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका थ्योरी 8.3 को सॉल्व करने के लिए जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसके अंदर कुछ फार्मूला है, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। वो फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक फार्मूला। फिर दूसरा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, वो होता है कॉट थीटा। तीसरा फार्मूला, 3 फार्मूला ही है और 3 फार्मूला ये बन जाता है अपने से, जिसको बता देंगे। ये 3 फार्मूला याद करना है। उसके बाद में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक, और 3 फार्मूला आपके बुक में और भी दिया है, उसको भी लिख लेते हैं ताकि आपके पास में रहे। याद तो नहीं करना है उसको, लेकिन केवल लिख लेते हैं। वो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा वो होता है टाइन थीटा, और कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा वो होता है सेक थीटा। ये 6 फार्मूला तो नज़र आ रहा है केवल, लेकिन ये 3 ही फार्मूला है। इसमें से एक फार्मूला का हम आपको प्रूफ करने के लिए भी बता देंगे कि कैसे प्रूफ ये आया फार्मूला कैसे, वो बता देंगे। एक का बताएंगे, सबका नहीं बताएंगे, एक का बताएंगे। बाकी आप सबको प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं आता। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, कोई बच्चा जानना चाहता हो तो फिर वो कैसे जानेगा, इसलिए हम आपको एक का प्रूफ बता देंगे, सबका नहीं, एक का बताएंगे। पहले इसको देख लेते हैं, याद करने का तरीका क्या है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर हम इस पूरे 90 डिग्री माइनस थीटा को, 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर हम इधर उठा कर लाते जैसे कि यहाँ किया गया है, अगर इस 90 माइनस थीटा को हम कॉस के साथ ला दें इस तरीक़े से, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो इधर तो साइन बच जाएगा। अगर हम पूरे इसको छुपा देते हैं इस तरीक़े से, कुछ इसको अगर हम पूरा छुपा दें, यहाँ पर इसको पूरा छुपा दें और इसको इधर लिख दें तो साइन बच जाएगा। तो वही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि कॉस बदलेगा साइन में, लिख देते हैं इसको। जो साइन है वो चेंज होता है कॉस में और कॉस भी चेंज होता है साइन में। देख रहे हैं यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस आ गया। इसी तरीके से जो टेन है वो चेंज होता है कॉट में और कॉट भी चेंज होता है टेन में। ठीक, इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, सब वैल्यू की नहीं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सेक। सेक बदल रहा है कौशिक में और कौशिक भी बदल रहा है किस में, सेक में। कौशिक भी बदल रहा है सेक में। यहाँ पर देखें सेक बदला कौशिक में, फिर कौशिक भी यहाँ पर बदल गया सेक में, तो ये चेंज हो रहा है। इसको अगर आप याद रखते हैं तो ये आसान से याद हो जाएगा। बस इसको कुछ टाइम से देखना पड़ेगा, 10-15 बार आप देख लेते हैं तो ये याद भी हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन में भी अप्लाई खूब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 1-2 बार मेरे साथ बोलें ताकि आपको याद हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। 1-2 बार हमारे साथ बोले ताकि आपको याद हो जाए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उस तरीके से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इस तरीके से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। इसके अंदर हम आपको एक इसका प्रूफ बताते हैं ये दोनों आपस में बराबर कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ ज़रूरत पड़ती है। वो क्या चीज़ की ज़रूरत है? वो ज़रूरत है हमें एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि ये जो भी हम लिख रहे हैं ना, इसका आपको नोट्स भी मिलेगा। नोट्स कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करेंगे इस वीडियो का, और बाकी वीडियो जो है उसका उसी की वीडियो से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। बहुत आसान है डाउनलोड करना। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि अगर हम ये ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABC। लिख लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक,
तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर अगर हम इसको बोले थीटा, इसको बोले थीटा डिग्री का एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सोचिए कैसे, ये तो पूरा समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, हम इसको खुद माने हैं कि थीटा है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर थीटा डिग्री और एंगल ACB बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा। अगर हम इसको B डिग्री मानते हैं तो ये ACB 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि तीनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अब चलते हैं, हम साइन का प्रूफ करवा रहे हैं। किसका? साइन का प्रूफ हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस थीटा होगा। इसको प्रूफ करना है, इसी को। ठीक, इसको हमको प्रूफ करना है कि ये होता है। इस एक ही प्रूफ करने वाले हैं, सब नहीं। तो जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, इसके अंदर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालें, कितना निकलेगा? तो इस थीटा है, इस थीटा के जो सामने होता है ये भुजा, इस भुजा को बोलते हैं लंब और इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या है? AC और कर्ण क्या है? BC। ठीक, हो गया ना। अब चलते हैं कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस निकालते हैं। ठीक, तो कॉस हम थीटा निकालेंगे, कॉस हम 90 माइनस थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, तो कॉस अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा निकालते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस अगर हम थीटा निकालते हैं तो कितना होगा? ये अगर इसके सामने एंगल बन रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब। ठीक, और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं आधार, ये वाला आधार और बटा कर्ण जानते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है? AC और कर्ण क्या है? BC। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी AC बटा BC, ये भी AC बटा BC, दोनों आपस में जब बराबर है, जब इसका LHS और ये RHS है, तो दोनों का जब ये RHS बराबर है तो क्या LHS भी बराबर नहीं होगा? तो इसीलिए साइन थीटा का जो वैल्यू आता है वो आता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और जब इसी को उल्टा चेंज कर देंगे तो जो ये वाला वैल्यू है वो आ जाएगा आपका, नहीं आ जाएगा। जब हम चेंज कर दिए, दूसरा नहीं चेंज कर, इसको हम प्रूफ कर दिए हैं। ये वाला जो वैल्यू है ना, किधर गया? ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू ना, इसका हम प्रूफ दिए हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी को जब हम चेंज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा साइन वाला, है कि नहीं? तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके कुछ और फार्मूला है, उसको भी लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपको प्रूफ बता दिए। ऐसा प्रूफ एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए। इस तरीके से आप सारा का प्रूफ कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, कॉट का कर सकते हैं, सेक का कर सकते हैं, सबका आप खुद से ही कर सकते हैं, जिस तरीके से हम आपको बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला क्या है? आसान फार्मूला है। पहला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी 1 होगा। नेक्स्ट लिखते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा 1 होगा। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको याद करें, याद करें, याद करें। इस फार्मूले को आपको याद करना है। कैसे याद करना है? आसान है। साइन इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, टेन इंटू कॉट थीटा 1 होता है और सेक इंटू कॉस थीटा 1 होता है। इससे कई फार्मूला बनते हैं। इसे आप चाहें तो 8 से 9 फार्मूला बना सकते हैं। ठीक, 8 से 9 फार्मूला इससे बन सकता है। कैसे? तो अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो इसको बटा में ले जाएंगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा, इसका यूज रहेगा तो वहाँ पर समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ पर बस केवल हमको फार्मूला बता दिए, इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। हमने दो आपको फार्मूला, एक ये फार्मूला आपको याद करने के लिए कहा, दूसरा हम आपको यहाँ पर आइए ये फार्मूला हम आपको याद करने के लिए कहा। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक, इस जितना भी हम आपको बताए हैं इस सब का आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, सबका पूरा नोट्स दिया हुआ है, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम ये जो एक्सरसाइज हम आपको पूरा थ्योरी बता दिए, अब यहाँ से एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं इसलिए हम आपको लिख दिए। चलिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 1 नंबर, पहला 1 नंबर का सोल्यूशन करेंगे कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, इसको सोल्यूशन करना है। देखिए साइन 18
कोश 72, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा सोचें। अगर हम साइन जो है इसको हम अगर चेंज कर दें 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री में, और नीचे जो कॉस 72 है इसको छोड़ दें, तो कोई दिक्कत? ये सर दिक्कत है। क्योंकि क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो ये 18 डिग्री है इसको आप 90 माइनस 72 काहे लिख दिए? तो देखिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि 90 में से अगर आप 72 को घटाएंगे तो ये 18 यहाँ पर आ जाएगा। 90 में से 72 घटाइए, 18 आ गया। 90 में से 72 घटेगा, 18 आ जाएगा। तो हम कुछ भी चेंज नहीं किए, ये इसलिए क्योंकि हमको फॉर्मूला पता था, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट बताएं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या जानते हैं? अभी पीछे आपको बताया है कि साइन जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा। पीछे आप पढ़े हैं। तो ये थीटा की जगह क्या है 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू होगा वो कॉस 72 होगा कि नहीं बताइए आप। और कॉस 72 नीचे जो है वो ये दोनों कट गया, वैल्यू आ गया 1। समझ में आया? ये सर ये 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको समझते चलें, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है tan 26 डिग्री और cos 64 डिग्री, इसको भी उसी तरीके से चेंज करेंगे। इसमें भी था, अगर आप ऊपर वाले को चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर दें, नीचे वाले को चेंज करना चाहें तो नीचे को चेंज कर दें। सारे क्वेश्चन में वही है, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज करेंगे तो नहीं आएगा। एक को चेंज कर दें, जैसे कि tan 26 और cot 64। इसको सॉल्व करने का आसान भी और उससे भी तरीका है जो आपको भी बताएंगे। पहले आप डिटेल तरीका जानें। अगर ये ऑब्जेक्टिव मैथ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से 2 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाता है बगैर कॉपी कलम का यूज किए हुए। उसको बता देंगे। पहले इसका जो लॉन्ग मेथड है वही पढ़ें आप। tan 26 डिग्री है यानी 26 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं tan 64 डिग्री, tan 26 डिग्री है और बटा दिया हुआ है cot 64 डिग्री। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम चाहे तो tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे में है cot 64 डिग्री। काहे लिखेंगे? देखिए अगर हम tan 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 बचेगा। घटाइए 90 में से 64 गया 26। तो जब tan 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कि cot थीटा होता है, तो cot थीटा की जगह पर क्या है 64 डिग्री। यहाँ पर थीटा की जगह 64 डिग्री और यहाँ पर cot 64 तो है नहीं है, ये कट गया, वैल्यू हो गया 1। समझ में आया? क्योंकि आप tan 90 माइनस थीटा पढ़े हैं खुद, और tan 90 माइनस थीटा जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं लिख देते हैं यहाँ पर कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। आप ये पढ़े हैं, इसलिए हम आपको बताए हैं कि फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम आपको लिख दी है कि क्यों हुआ है। ये फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर भी लिख लीजिए ये फार्मूला, चूँकि ये वाला फार्मूला है इस फार्मूला से आया है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है वो है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका वो सोल्यूशन था, इसका भी ये सोल्यूशन है। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना, एक को चेंज कीजिए। cos को ही चेंज करते हैं, आसान है। ये sin को चेंज करें, cos को चेंज करते हैं क्या? इसको चेंज करते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 जो घटेगा तो 48 हो जाएगा। घटाइए 10 में से 8 का 2 और ये है 48 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री में से 42 डिग्री घट गया, 48 डिग्री आ जाएगा, और साइन 42 डिग्री को छोड़ देते हैं इसी तरीके से। अब आपको पता है कि cos 90 डिग्री माइनस जो होता है वो साइन थीटा होता है, साइन 42 डिग्री। आप अभी आप पढ़े ना पीछे में, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये उधर चल जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, फार्मूला से आ रहा है, सब अपने घर से नहीं आ रहा, फार्मूला से आ रहा है। यहाँ पर भी साइन 42 डिग्री, साइन 42 में से साइन 42 घट गया, आ गया 0। अगर आप चाहें तो काट सकते हैं, 0 हो गया, इसका आंसर 0। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे कोसेक 30 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करना है। हम कोसेक इसको 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस सेक 59 डिग्री। 90 में से 59 घटेगा 31 आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं की, वही है बात। इसलिए चेंज किए क्योंकि अब हमको पता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री माइनस सेक
59 डिग्री, ये डिग्री है यहाँ पर, ये से ये कट गया, क्या बचा 0, तो इसका भी आंसर 0 आ गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएं कि इसको सॉल्व करने का एक आसान सा भी तरीका है, बहुत इजी तरीका से हो सकता है। जैसे आप देखें, बगैर कॉपी कलम उठाए हुए ही हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हमें जो वैल्यू दिया हुआ है ना, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, इन दोनों को जोड़ें। अब अगर दोनों अपोजिट में है, यानी कि साइन ऊपर है नीचे कॉस है, साइन ऊपर है नीचे कॉस है, ऊपर टेन है नीचे कॉट है, ऊपर सेक है नीचे कॉसेक है, अपोजिट वाला है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे। अगर 90 पुट रहा है तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्या बोले, अगर 90 पुट जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगा। अगर बट्टा में है तो, अगर घटाव में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जोड़ में है तो उसका वैल्यू दूसरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसका वैल्यू चेंज करेगा, अलग अलग हो जाएगा, सबका वैल्यू अलग अलग होगा। तो अगर बट्टा में वाला तो आसान है, अगर ये बट्टा वाला रहे तो सीधा इसको जोड़ेंगे। 8 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9, यानी कि 90 डिग्री पूरा, यानी कि इसका वैल्यू काट देंगे 1 हो जाएगा सीधा। यहाँ पे चलेंगे, 6 6 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8, 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री पूरा है, और ऊपर 10 है नीचे कॉट है, इसका वैल्यू भी 1 होगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर cos 48 और इस साइन 42, दोनों ये साइन और कॉस आपस में अपोजिट होते हैं, और 48 दिया, यहाँ पे 42 दिया है, 48 42 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो ये भी 90 हो जाएगा। इस जब ये 90 हो गया तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, सीधा काट देंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, माइनस में, इसका वैल्यू भी 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इस 2 नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि LHS जो है वो RHS के बराबर आपको करना है। ठीक, तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, हम इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक, LHS से चलते हैं और RHS हमको लाना है, LHS से चल करके RHS लाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है। कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान तो होता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सही से नहीं ध्यान देकर दिया जाए तो ये गलती भी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे इसमें आपको यही देखना है कि कौन से 2 एंगल को अगर हम जोड़े कि 90 डिग्री हो जाए, किस 2 एंगल को जोड़ा जाए कि 90 डिग्री हो जाए। तो देखें अगर आप, तो ये 48 डिग्री है और ये 23 डिग्री है। 48 और 23 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे इसको भी चेंज करते हैं और इसको भी चेंज करते हैं, नहीं, किसी एक को ही चेंज करना है। पहले सबसे पहला काम तो है कि इस जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करने में यही चेक करना है कि किसका वैल्यू 2 को जोड़े कि हम उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। 48 जोड़ते हैं और 23 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा। अगर 23 और 42 जोड़ते हैं तो भी 90 डिग्री नहीं होगा। 42 और 67 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये तो 109 डिग्री हो जाएगा। 2 एंगल को जोड़िए जिसका वैल्यू 90 हो जाए, उसी से काम कीजिए। अगर आप 48 और 42 को जोड़े तो कितना होगा, 80 और 2 10 90, यानी कि इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। 48 और 42 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो 2 एंगल जब 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को ही चेंज कीजिए, इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लीजिए। और 23 और 67 को अगर आप चेंज करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 23 और 67 अगर आप जोड़ते हैं तो वो 90 डिग्री हो जाता है। तो देखें, इसको चेंज करें, सबसे पहले इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को ही चेंज करेंगे। एक को चेंज करेंगे आसानी से बनेगा। देखिए कैसे, 1048 डिग्री को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1023 है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी चेंज कर दें, इसको भी चेंज कर दीजिए। 1023 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 67 कट जाएगा तो 23 आ जाएगा। अब 1042 डिग्री को छोड़ देंगे और 1067 को भी छोड़ देंगे, इसी तरीके से। ठीक, हम बोले कि कोई 4 टर्म हो तो 2 टर्म चेंज होगा, अगर 6 टर्म हो तो उसमें 3 टर्म को चेंज करना है। ठीक, तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि उसी को चेंज करने की जिसका योग 90 डिग्री हो रहा है। अब इसको देखें और इसको देखें तो 90 पड़ रहा था, तो इस दोनों में कोई एक को चेंज करेंगे, इसको भी नहीं और ये नहीं कि इसको भी चेंज कर दिए, इसको भी चेंज कर दिए तो नहीं आएगा आंसर। किसी भी एक को ही चेंज करना है, इसमें भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे, ये दोनों 90 पूरा है तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, कोई एक को ही चेंज करना है तो आंसर आएगा, वरना फिर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 1090 डिग्री माइनस थीटा, आप पीछे बताएं कॉट थीटा। 1090 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो थीटा की जगह 42 डिग्री है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट 42 डिग्री। ठीक, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह 67 है। और इसको नहीं चेंज किए तो छोड़ देंगे 1042 डिग्री और यहाँ पे 1067 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत
नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पर 10 कॉट वाला और यहाँ पर 42 डिग्री, जो एंगल को वाला को आपस में बराबर कर दें। अगर लिखते हैं कॉट 42 डिग्री और 10 42 डिग्री आपस में एक जगह कर दीजिए, 10 42 डिग्री। ठीक, इसी तरीक़ा से कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इस जगह कर दिए। अब 10 इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा के वैल्यू 1 लिखवाए हैं। आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर आपको लिख देते हैं, चूँकि इसका वैल्यू भी होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। नजर नहीं आ रहा है, अभी आएगा नजर। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो जब इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। तो 1 बराबर ये क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बने। मेन क्वेश्चंस को हमारा बनाना मकसद नहीं है, मेन मकसद है आपको समझाना। आप कैसे क्वेश्चंस को सोचेंगे और कैसे बनाएंगे, दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करेंगे। इसमें अंदर जो 90 डिग्री पहले जोड़ के देखेंगे, जिसका 90 डिग्री पुर रहा है उसमें किसी एक को चेंज करेंगे। किसी को आप अगर चाहते हैं 42 डिग्री को चेंज करना तो इसको चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, फिर हम सॉल्व करते हैं। पहले आप बनाइए तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आपको सॉल्व करा देते हैं। कर लीजिए सॉल्व, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर देखना है, इसके अंदर भी वही चेक करेंगे। जोड़ें, कितना हो गया 50 30 80 और 10 90, ये 90 पुर रहा है। यहाँ पर भी इसका भी 90 पुर रहा है। तो इसमें चेंज करने वाली बात यह है कि इसमें भी कोई एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो नहीं है, किसी एक को चेंज, इसको चेंज कर दें या इसको चेंज कर दें, कोई एक को चेंज करें। इसको चेंज करते हैं तो ये होगा कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। कैसे होगा, अगर आप 90 में से 52 घटा रहे हैं तो 38 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें साइन 38 में भी चेंज कर दें, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिखते हैं इसको, और साइन 52 डिग्री तो है ही, इसको छोड़ दें, है कि नहीं। तो अगर आप इसमें से घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, दोनों में 38 आ जाएगा। इसलिए घटाएं क्योंकि यहाँ पर अब फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा साइन 52 डिग्री, यहाँ पर भी कॉस 52 डिग्री। नेक्स्ट है माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉस 52 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा साइन 52 डिग्री। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखें साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, कॉस 52, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है कि नहीं। पहले ये देखें, ये भी साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, साइन कॉस आपस में एक दूसरे बराबर है कि नहीं। तो जब ये बराबर है तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ गया, ये आ गया RHS प्रूफ। दोनों आपस में बराबर है तो कट गया, नहीं कट गया। आप जानते हैं कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको काट दिया 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोल रहा है कि यदि ये जो भी क्वेश्चन है ये सब आप ही के बुक का है, आप देख सकते हैं, और नंबरिंग भी वही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है। आसान है क्वेश्चन को एकदम आसान है। देखें कैसे बन रहा है। tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, किसी एक को चेंज करने के लिए हम सीधा बताए हैं, हमको a का वैल्यू निकालना है। ठीक, अगर हम इसको चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, अगर हम लिख दें cot 90 डिग्री माइनस 2a तो कोई दिक्कत, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। cot a माइनस 18 डिग्री, अब इसको भी चेंज कर दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई एक को ही चेंज करना है हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में एक को चेंज कीजिए, दोनों को नहीं। अब इधर भी cot है इधर भी cot है, ये दोनों से दोनों कट गया। क्यों, क्योंकि ये एक न्यून कोण है तो सबका योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर आप देख लें ये दोनों कट गया, इधर भी cot कट गया, कि इधर क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a, इधर क्या बटा a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अगर आप a वाले के टर्म को एक जगह कर दें और डिग्री वाले टर्म को एक जगह कर दें तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये 90 डिग्री और इधर प्लस में है तो इधर आएगा, क्या आएगा, इधर प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है 18 डिग्री, इधर a है इधर माइनस में है तो a प्लस 2a हो जाएगा। ये वाला इधर आ गया। तो अब इसको जोड़ देंगे कितना होगा 8 और 10,
108 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप a का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3। अगर इसको काट दे तो कितना कर देगा 3 3 के 9 और 3 4 18 यानी कि 36 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। वही आपको निकालना था। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आप लिख देते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। आपको लिख दिए, देख सकते हैं आप यहाँ से, और नहीं नजर आता आपको लेकिन इसी में नजर आएगा, क्या नाम है, नोट्स में आप देख सकते हैं, वहाँ से फॉर्मूला भी लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप क्वेश्चन को बनाते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन को बनाते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस tan b का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। बहुत ही आसान है। इसे भी हम बताएं किसी एक को चेंज कीजिए हमेशा, इसको भी कर सकते हैं चेंज, इसको भी कर सकते हैं चेंज, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करे जब भी करे। तो अगर आप दोनों को चेंज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। किसी एक को चेंज करेंगे आसानी से बनेगा क्वेश्चन। जैसे देखें कि tan a को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, इसको cot लिख सकते हैं ना, cot, एक मिनट, इसको cot लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a, और इसको लिख सकते हैं cot b, ठीक। इधर भी cot है, इधर भी cot है, ये से ये खत्म, क्या बच गया 90 डिग्री माइनस a, इधर बच गया b, ये से ये कट गया तो इधर b बच गया ना। अब इस a को हम उधर ले जाएंगे तो ये 90 डिग्री, और a उधर चल गया तो b प्लस a, तो यही प्रूफ हो गया क्या, a प्लस b बराबर ये 90 डिग्री, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक। क्वेश्चन आसान है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम आपको जितना भी थ्योरी पिछले 3 वीडियो में बता दी हैं, आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन सॉल्व करना चाहें तो। अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहिए तो कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके पास बुक होगा, आप देखते जाइए, एकदम क्वेश्चन वही लाइन बाई लाइन मैंने वो उसी क्वेश्चन को लिया है जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, उसके अलावा मैंने किसी क्वेश्चन को नहीं लिया। देखिए आप यहाँ पर बोल रहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये भी है। आप जब 4 समझ चुके हैं तो 5 बनाइए, फिर आपको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको बनाइए फिर सॉल्व करते हैं, बनाइए इसको बनाइए पहले, ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन देखिए, एक को चेंज करना है हमेशा ही, किसी को चेंज कीजिए, इसको चेंज करते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं हम, कॉशेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 4a जो होता है वो होता है सेक थीटा। कॉशेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है सेक थीटा, इसलिए हम इसको लिख दें, ठीक। तो अगर आप कॉशेक से कॉशेक कट गया, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a, इधर बच गया a माइनस 20 डिग्री, ये उधर जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और इधर a इसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 4a, इसको जोड़ें कितना हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 5a। तो a का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये इधर गुना में है, ये नीचे आएगा क्या आएगा भाग में, तो 110 बटा 5, इसको काट दिए कितना मतलब कटेगा 55 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, थोड़ी यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, ये यहाँ पर 55 डिग्री नहीं होगा, ये 5 से अगर हम भाग देंगे तो 55 डिग्री थोड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये 22 डिग्री होगा, इसको काटेंगे तो ठीक है ना, ये 22 डिग्री होगा, 55 हम जानेंगे 2 है, 2 नहीं 5 है, 5 से कटेगा कितना आएगा 22 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर ले जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक। ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, इसको दिखाना है कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2 होता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है ऐसे तो देखा जाए तो। बोल रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, ये खुद अंतः कोण दिया हुआ है कि एक इंटरनल इसका एंगल है, ठीक। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को हम जोड़े तो क्या होगा 180 डिग्री, जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं, हम जानते हैं, वी नो डैट लिख सकते हैं, वी नो डैट। हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर हम इस दोनों को हम 2 से अगर हम भाग दे दें तो कोई दिक्कत, दोनों तरफ 2 से भाग दे दें, तो इधर भी 2 से भाग दे दिए
और इधर भी 2 से भाग दे दिए। यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अच्छा 2 से क्यों भाग दिए, 2 से क्यों भाग दिए? अगर ये 2 से भाग दे दिए तो ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और 2 से भाग दिए थे 90 बनाने के लिए, क्यों बनाने के लिए? 90 बनाने के लिए भाग दिए थे, क्योंकि इस सब का वैल्यू 90 में ही है, 180 डिग्री में तो वैल्यू निकल नहीं रहा है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैसे बनेगा। अब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये कट जाएगा, 90 डिग्री आ गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अभी सबको हम अलग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को एक जगह रखेंगे और ए बाई 2 को हम एक जगह रखेंगे ताकि इस क्वेश्चन आसानी बने। तो बी प्लस सी, एंगल बी और सी को एक जगह रखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 एक जगह कर दिए, प्लस एंगल ए बाई 2। क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर इन दोनों का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। जैसे लीजिए एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और नीचे जब 2 आ गया तो इसका वैल्यू ऊपर वाला उसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे कभी कि अगर लिखा हुआ है कि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 1 जोड़ देते हैं, 2 बाई 2 नहीं लिखते हैं। तो वही बस यहाँ पर उसी का कंसेप्ट का यूज हुआ है कि हम दोनों अलग अलग कर दिए। अगर इस दोनों का एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेकर बनाएंगे तो इसका वैल्यू 1 ये वाला आ जाता है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और ऊपर लगा जोड़ देंगे, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आप फिर यहाँ पर देखें तो एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, एंगल ए बाई 2, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या बोलना है? क्वेश्चन में एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लें। एलएचएस क्या है? एलएचएस दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई 2 दिया हुआ है। ठीक, अगर आप लिखें बी प्लस सी, तो बी प्लस सी अगर आप यहाँ देखें बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, क्योंकि बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना दिया है? 90 माइनस ए बाई 2 दिया हुआ है ना, तो इसी तरह 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब साइन 90 डिग्री माइनस एक क्या पढ़े हैं? कॉस ए, तो कॉस एंगल ए बाई 2, यही तो प्रूफ करना था, यही आ गया आर जिसके बराबर, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होता है? साइन थीटा नहीं होता है। ठीक, इसको अगर लिखना चाहें तो एक लिख सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं कि समीकरण 1 से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आसान से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद सारे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में सोल्यूशन करवा दिया। इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दोनों को जो है ना, इसमें जीरो, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हो गया। साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री के बीच के 0 और 45 के बीच के निकालना है। ठीक है, 0 और 45 डिग्री के कोण के बीच में इसका एंगल निकालना है। साइन 67 और कॉस 75 के बीच के कोणों के 0 से 45 डिग्री के बीच का एंगल निकालना है, यानी कि इसको और इसको 0 से 45 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने बुक में निकाल के देख लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन आसानी से लिखा हुआ है, सोल्यूशन सही मिलेगा। मेन सोल्यूशन नहीं, मेन है आपको समझाना। आप समझ पा रहे, सोल्यूशन तो हर जगह मिल जाए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मेन है। अगर आप नहीं समझ पा रहे कहीं पर भी तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि सर हम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको ज़रूर इसके बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए ये साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इन दोनों को चेंज करना है। कैसे होगा सोचिए। इसको 0 और 45 के बीच में करना है, इसको भी 0 और 45 के बीच में करना है, तो दोनों को हम आराम से चेंज कर सकते हैं वो 90 वाला फॉर्मूला लगाकर। जैसे देखें, इसको ले सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। ठीक, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं ध्यान से, इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस अगर हम 23 डिग्री में घटा दें, 90 में से 23 67 हो जाएगा क्या? 10 में से 3 गया 7 और इधर बच गया 8 में से
2 गया 6, ठीक है 67 डिग्री। 90 में से अगर हम 23 घटा देंगे तो क्या आएगा 67 नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं क्योंकि दोनों को हमको चेंज करना है 0 और 45 डिग्री के बीच, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं इसको। और इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे कि 75 डिग्री हो जाएगा। सोचें तो अगर हम घटा दें U5 और 1 15 डिग्री घटा दें क्या हो जाएगा कि 75 डिग्री देखें तो, क्योंकि 7 घटा, ठीक है 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और इधर बच गया 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। अगर 90 में से 75 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, फिर 90 में से 23 घटा देंगे तो 67 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बार इससे देखते हैं। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos 23 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है तो sin 15 डिग्री। कोई दिक्कत, दोनों 90 और 45 के बीच में आ गया, मतलब 0 और 45 के बीच में आ गया तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर 60 आ जाता, 70 आ जाता, 80 आ जाता तो भी सही था, लेकिन दोनों को हमको 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में चेंज करना था, तो 60, 70, 80, 90 ये सही नहीं है। कभी भी आएगा तो 0 से 45 के बीच में आएगा, 20 डिग्री ले सकते थे, 23 डिग्री ले सकते थे, 25 डिग्री ले सकते थे, 0 और 45 के बीच में लाना था। तो मैंने कंप्लीट 1 से लेकर के पूरा जितना क्वेश्चन नंबर 7 है पूरा आपको डिटेल से मैंने आपको सोल्यूशन कर दिया, फिर इसमें इसका जो थ्योरी था वो भी बता दिया। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उस पार्ट के अंदर हम इसके जो प्रूफ करने वाला जो भी फॉर्मूला होता है, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो भी आपको हम प्रूफ करेंगे जो इसके बाद आने वाला है। इस आप जो वीडियो अभी तक देखें, इस वीडियो का जो भी नोट्स है आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक दिया करें, ताकि हमें अगर आप नहीं समझ में आए तो फिर हम समझाने का दूसरा तरीका अपनाएं। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में। तब तक के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आएगा। आप अपना ध्यान कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।